यस गाइस आ जाओ। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कान पकड़ के कि बहुत दिनों से बूस्टर सीरीज नहीं डल रही थी। सो भैया जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन था, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व चल रहा था। बट यार अब कोई सवाल नहीं रहेगा, इसलिए भैया हमने सेशन रखा है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीए फाउंडेशन मैथ्स बूस्टर सीरीज अगेन विथ यू गाइस। हाँ जी सरकार, वापस से सीए फाउंडेशन मैथ्स की बूस्टर सीरीज चालू कर रहा हूं। एंड सेशंस विल बी कमिंग हियर डेली, और 3-4 दिन में आते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी सरकार। एंड मैं पहले एक बात बता देता हूं, देखो भैया सेशंस लाइव है, लेकिन मैं लाइव में बहुत ज्यादा कमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। सो लाइव है, कुछ कुछ सवाल जवाब होंगे, मैं लेते चलूंगा। बट हाँ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो कोई जवाब हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, लाइव में भी चैट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी सरकार, लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात और बता दूं, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन मैथ्स बूस्टर फ्री में डाल रहा हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट की। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भटकना नहीं है बाबा, ऐसे ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सरकार, लेट्स बिगिन। Hey guys, hey guys, hey guys, the Jatin Demla this side from Kinshuk Institute इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज हम चालू करने वाले हैं लॉगरिथम। सर, क्या लॉग पढ़ने से पहले रेशियो प्रोपोर्शन एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। इंडाइसेस, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट लॉग पढ़ सकते हो। लॉग एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा फोकस है कि मैं वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूं जिससे कोई बच्चा 60-70 इजीली स्कोर कर ले। और अगर आपका लॉग डिफिकल्ट भी है, मैं आपको इतना सा कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लो, इस लाइव को पूरा देख लो, इस सेशन को पूरा देख लो, मेरे साथ पूरा बने रहो, आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए सर का लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, लॉग को शुरू करने से पहले आपको क्या लग रहा है मैं पूरा बेसिक से सिखाऊंगा? आ रहा नहीं बबुआ, नहीं। आओ अपन लॉग की ट्रिक समझते हैं। अच्छा, एक लॉग की ट्रिक है। क्या हर बच्चे के पास कैलकुलेटर है? पहले बात, मेरे पास कहां है? ठीक है, मेरा हीरा। क्या सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर है? हाँ जी सरकार, हर बच्चे के पास कैलकुलेटर है। अब सुनो, आपको क्या करना है। कैलकुलेटर है, हाँ। कैलकुलेटर में आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। जैसे मान लो आपको log 2 का निकालना है, तो आप लिखोगे 2। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लोजर में दिखाता हूँ। ठीक है, आप लिखोगे 2, हाँ जी सरकार, आप लिखोगे 2। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। आप लिखोगे 2। अब आप दबाओगे रूट। रूट कितनी बार? 13 बार। कितनी बार? 13 बार। 2 लिखा, हाँ जी सरकार, रूट दबाओगे 13 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या आप 13 बार रूट दबाओगे? हाँ जी सरकार। 13 बार रूट दबाने के बाद वैल्यू क्या आ रही है? 13 बार रूट दबाने के बाद वैल्यू आ रही है 1.00000846 करके वैल्यू आ रही है। हाँ जी सरकार। अब करो -1 डिवाइड बाय, सर -1 किया, हाँ, डिवाइड नहीं, इनटू। -1 इंटू 3558। ठीक है, -1 इंटू 3558 किया, हाँ जी सरकार, -1 इंटू 3558 किया। वापस से बोलता हूँ, अभी क्या किया, एक बार करें, हाँ जी सरकार, एक बार करते हैं। 2 लिखा, दबाओ 13 बार रूट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। -1 इंटू 3558, क्या वैल्यू आ रही है? 0.3010। हाँ जी सरकार, यही होती है log 2 की वैल्यू। यही है, यही है, यही है, यही है रंग रूप, यही है log 2 की वैल्यू। ठीक है, यही है log 2 की वैल्यू, इसके अलावा और कुछ भी नहीं log 2 की वैल्यू। करेक्ट, हाँ जी सरकार। तो अब सुनो, ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है x, ओहो आपको नहीं दिख रहा, x रूट रूट रूट। कितनी बार रूट दबाना है सर? 13 टाइम्स रूट दबाना है। 13 बार रूट दबाया, हाँ जी सरकार। -1 इंटू 3558, करेक्ट, हाँ जी सरकार, हाँ जी। लेकिन अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आया होगा। सर क्या आया होगा बताओ? सबसे पहला सवाल आपके मन में सबसे पहला सवाल आया होगा कि भैया सुनो ध्यान से, क्या हर क्वेश्चन में 3558 लेना है? जी हां, हर क्वेश्चन में 3558 ही लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वैल्यू 3558 ही रहेगी। क्लियर है? हाँ जी सरकार। तो 13 बार रूट -1 इंटू 358, ये एकदम फिक्स है। अब कुछ वैल्यू सॉल्व करें। सर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा सर, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा सर। तो चलो सॉल्व करें। हाँ जी सरकार, आइए सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ log 2 की क्या वैल्यू है?
सॉल्व करो सर। टू के लिए तो आपने बताई क्या करना है, टू लिखना है कैलकुलेटर पे, रूट 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 दबाने कितनी बार, 13 बार सर, 13 बार रूट दबाने। हाँ जी सरकार, 13 बार रूट दबाने। ठीक है, कैलकुलेटर टू 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या वैल्यू आ रही है सबकी, पॉइंट, सॉरी, क्या वैल्यू आ रही है सबकी, 1.24, 2 4 8 4 6 1 6 आ रही समथिंग। हाँ जी सरकार, -1 × 3558 करना है आपको, -1 × 3558 करना है क्या। हाँ जी सरकार, ×3558 करना है, तो -1 × 3558। क्या वैल्यू आ रही है, 0.301। हाँ जी, यही है log 2 की वैल्यू। सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक जाना है, 3 से ज्यादा डिजिट्स पे नहीं जाना है। ठीक है, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट तक जाना है, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक जाना है। कितने तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक जाना है। वेरी 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 सिंपल। हाँ जी सरकार, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ, हर क्वेश्चन में रहेगा। अभी अपन 2 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, चिंता किस बात की, तुझे डर किस बात का है, बस कहीं ये मेरी जान न निकल जाए, है ना, चिंता किस बात की है। चलो log 5 के लिए निकाले। हाँ जी चलिए सरकार, log 5 के लिए निकालें, चलिए आइए log 5 की वैल्यू निकालते हैं। आप लोग निकालो, मैं 1 सेकंड रुका। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, हम खाएंगे चनाचूर। ठीक है, चलिए 5, फिर से रूट 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 13 बार तक जाना है। हाँ जी सरकार, 13 बार तक जाना है। चलो 5 √13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैल्यू आ रही है 1.0001964 -1 × 3558। क्या -1 × 3558, क्या वैल्यू आ रही है, 0.699। जी हाँ, यही है वैल्यू। मैं, आप बोलो उससे पहले बता देता हूं, यस आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही आता है। मुझे पता है कि आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेशन में ही आता है, मैं भी जानता हूं इस बात को। तो क्या हो गया, अरे क्या फर्क पड़ गया इस बात से, आंसर अप्रोक्सीमेशन में आएगा, इसलिए अपन पॉइंट के बाद 3 तक जा रहे हैं बस। चलो आगे बढ़े, log 100 के लिए निकालो एक बार जल्दी से सब लोग। ओह, log 100 के लिए निकालो एक बार जल्दी से सब लोग। log 100, सर 100 लिखा, रूट 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 कितनी बार, अगेन सर 13 बार तक किया, 100, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार। वैल्यू आ रही है 1.000563 -1 × 3558, -1 × 3558। क्या 2 आ गया आंसर, अरे हाँ। अच्छा देखो, क्या 2.000 आ रहा है। हाँ जी सरकार, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी मैम, नहीं, हाँ, हाँ, करेक्ट।
चलो बबुआ, क्या ये बहुत सिंपल सी बात थी? हाँ। क्या सब लोगों को ट्रिक चलाने आई? सर ट्रिक तो बहुत आसान थी, लेकिन सर सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते हैं। अबे गधे, अभी क्लास शुरू हुई है, 10-11 मिनट हुए क्लास शुरू हुए, है ना? अभी काय को लोड ले रहे तू भाई? क्लास खत्म तो ना करी मैंने अभी, बेसिक भी सिखाऊंगा मैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं सब पूरी प्रिपरेशन करके आया हूं तुमको पढ़ाने के लिए, तुम चिंता मत करो। मेरी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है बाबा, तुम्हें लोड नहीं होगा। तुम्हें बस क्या करना है, सर चुपचाप कोई कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा, आखिरी में वीडियो के एंड में कमेंट करके जाना है सेशन कैसा लगा और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, बस आपको इतना सा काम करना है। चैट बॉक्स में नहीं, लाइव खत्म होने के बाद कमेंट में करके जाना है कि सर हमें क्या करना है। बाकी कोई टाइम पास मत करो, चैट वैट कुछ नहीं। आप क्या हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ नहीं भाई, चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि ये सीरीज दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम फोकस सीरीज, हर बच्चा जानता है, ठीक है? हाँ जी सरकार। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉग हमें सीए में आगे जाके कहां काम आएगा? ये सब बातें एग्जाम पास करने के बाद कर लेना बेटा, है ना? ठीक है, ये सब बातें सीए फाउंडेशन पास करने के बाद पूछ लेना बेटा, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? अभी मैं कुछ भी बोल दूं क्या फर्क पड़ता है इस बात से, है ना? वैसे इतने में मेरा आंसर समझ में आ गया होगा, बट ठीक है। चलिए, सो लॉग एक्स की मतलब ट्रिक क्या है? ट्रिक है रूट 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 13 टाइम्स -1 × 3 5 5 8। अच्छा, ये अकेली ट्रिक नहीं, ट्रिक्स बहुत सारी, जैसे एक रूट है, रूट 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 19 टाइम्स तक करेंगे, -1 × 2 2 7 6 9 5। ये भी एक ट्रिक है और ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर देती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी है ना? हमें हमारे हिसाब से ट्रिक चाहिए, ठीक है? ट्रिक्स बहुत सारी है, ट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है? ट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सही आना चाहिए से उससे फर्क पड़ता है, ठीक है? चलो, अभी और वैल्यूज निकालनी है। चलो, लॉग जीरो की वैल्यू निकालो एक बार जल्दी से। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। चलो, आज चले हैं हम। चलो सर, लॉग जीरो की वैल्यू क्या है? अरे सर, लॉग जीरो की वैल्यू आपने निकाला, हाँ। सर जीरो को कितनी बार भी रूट कर दो जीरो का जीरो ही रहता है। -1 कर रहे हैं तो -1 हो जा रहा है। अब जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी और ट्रिक से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। इसलिए लॉग जीरो को हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं, देखो दोनों में फर्क है। अनडिफाइंड मतलब, सुनो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे बच्चे कैसे, सर अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड नहीं पता सर, नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी एक्सेस कितनी रही? सर इनफाइनाइट, याद ही नहीं है सर, बहुत सारी थी। हेमा, रेखा, जया और शुक्ला, सबकी पसंद निर्मा, निर्मा, है ना, ऐसा। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, और अनडिफाइंड का मतलब होता है पता नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अनडिफाइंड ही इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। कुछ तो गैप है दोनों में, है ना? दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है? चलो, लॉग वन की वैल्यू निकालो अब जल्दी से एक बार। चलो जल्दी बताएंगे, लॉग वन की वैल्यू क्या होगी बेटा? जल्दी। सर लॉग वन, सर वन में भी कितनी बार भी रूट दबा दो, वन ही रहता है। -1 करेंगे, अब जीरो आ गया। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज, सर जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। आबरागडाबरा, गिली गिली चू, आटू। ठीक है, चलो, वेरी गुड। आबरागडाबरा, गिली गिली चू, आटू। चलो, अच्छा, लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, करो अब सॉल्व। सर 10 लिया, 13 बार रूट दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 × 3 5 5 8। सर क्या आंसर 1.000 आ रहा है? हाँ। क्या हम 1 ले लेते हैं? हाँ। तो log 10 की वैल्यू क्या है? log 10 की वैल्यू है, ये न बड़ा रसकला यार मेरे चल पानी पिला, 1 है, ठीक है? log 10 की वैल्यू क्या है? log 10 की वैल्यू है 1। बहुत सिंपल सी बात है, हाँ। log 10 की वैल्यू है 1। चलो भैया, log 100 की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करते वैसे भी अपन ने सॉल्व किया था, बट स्टिल 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 × 3 5 5 8,
2.00708 समथिंग आ रहा है, हम लेंगे 2। log 1 की वैल्यू क्या हो गई? log 1 की वैल्यू हो गई 1। log 2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। log 1000 की वैल्यू निकालो। 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। क्या 3.0014 आ रहा है? हाँ जी सरकार, हम इसकी वैल्यू मान लेंगे 3। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, तभी मजा आएगा, वरना सब निपट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सब कुछ करना, तभी मजा आएगा, वरना कोई मजा नहीं आएगा। ध्यान से सुन। लॉग 1 के साथ जब एक जीरो था 1 थी, 1 के साथ जब 2 जीरो हो गए 2 हो गई, 1 के साथ जब 3 जीरो हो गए तो 3 हो गई। हाँ, अब अगर log 1 के साथ 4 जीरो यानी log 10,000 की वैल्यू क्या होगी? log 10,000 1 के साथ 4 जीरो है, हाँ, तो ये हो जाएगी 4। ओहो ये ठीक है। अच्छा, log 1 के साथ 5 जीरो है, मतलब log 1 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। चलो जल्दी बोलो सर। log 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या होगी बबुआ? सर 5। ठीक है, क्या हो जाएगी? 5। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करेक्ट, हाँ जी सरकार। अब निकालो log -10 की वैल्यू। log -10 की वैल्यू निकालो। 10 माइनस का, मैं भी आपके साथ निकालूं? हाँ सर, आप भी हमारे साथ निकालो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं रूट दबा रहा हूं, रूट दबाया, आया 3.162 और ई आ गया। अब मैं कितनी बार भी रूट दबा दूं, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सर log -10 की वैल्यू नहीं निकल सकती है। log -10 की वैल्यू नहीं निकल सकती है। अब इसमें एक और बात सुनो, नेगेटिव log कैन नॉट बी, चलो इसको कर दो कैन नॉट बी सॉल्व। मतलब क्या? नेगेटिव लॉग हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर नेगेटिव लॉग हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, यह समझना बहुत जरूरी। हम नेगेटिव लॉग कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी नहीं। नहीं है, नहीं है ऐसा। क्या log -2 की वैल्यू आ सकती है? नहीं। log -4 की वैल्यू आ सकती है? नहीं। log -5 की वैल्यू आ सकती है? नहीं। नेगेटिव log की वैल्यू आ ही नहीं सकती है। वेरी सिंपल। अरे सर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेगेटिव log कैन नॉट बी सॉल्व। आगे मुझे लिखवाना है, मैं यहां पे सिर्फ बट लिख देता हूं, बट वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व, बट लिखा हुआ है, बट चलो उससे पहले एक काम करो, सारे बच्चे लॉग 0.1 की वैल्यू निकालेंगे। लॉग 0.1 की वैल्यू निकालेंगे। 0.1, 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। करेक्ट। -1 इंटू 3558। क्या आपकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.9999? वापस से करवाऊं? हाँ सर वापस से करवाओ। ये देखो, बंदे हैं हम उसके। देखो 0.1 कितनी बार रूट दबा रहा हूं? देखो 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, -1 इंटू 3558। क्या वैल्यू आ रही है? 0.9999। अब इतने सारे हैं तो कैसे मैं -1 कंसिडर कर लूं क्या? अरे भैया, मैंने इसे बस -1 कंसिडर किया है और कुछ नहीं किया मैंने इसको। मैंने इसे -1 कंसिडर कर लिया। इतना दिमाग लगाओगे तभी सी इंटर एफएमएस में मुझसे मिल पाओगे बेटा। ये तो कॉमन सेंस था, ठीक है बेटा, क्योंकि कॉमन सेंस ही रे पूरा सीए फाउंडेशन मैथ्स तो। ठीक है, log 0.01 बताओ क्या है बेटा? log 0.01 बताओ बेटा क्या है?
log 0.01 क्या है? करें सॉल्व। 0.01। अब दबाओ 13 बार रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 5 5 8। क्या अब 1 पॉइंट माइनस का 1.99999 आ रहा है? हाँ, मैं इसे -2 मान लेता हूं। मैं इसे -2 मान लेता हूं। तो अब एक जीरो था -1, 2 जीरो हो गए -2, 3 जीरो है तो वैल्यू क्या होगी सर? -3। 4 जीरो हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। अब देखो 1 जीरो था तो 1 है, 0.1 है तो -1 है, 100 था तो 2 है, 0.01 है तो -2 है, 1000 था तो 3 है, 0.001 था तो -3 है। समझ में आया? अच्छा, तो सर अब बताओ बट में क्या लिखा था? देखो भैया, नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व, बट वैल्यू ऑफ लॉग कैन बी नेगेटिव। क्योंकि क्या होता है ना, लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव लॉग सॉल्व नहीं हो सकता। एक और चीज है, एंड इट इज नेगेटिव ओनली when value of log is less than 1। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? चलो जल्दी से लिख लेंगे बेटा। हाँ, डन है। अरे चूज चूज करता है रजिया और दो दो दो। चलो, क्लियर है? हाँ, यहां पर आके हमारी ट्रिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि ट्रिक्स के हिसाब से तो लॉग खत्म हो गया। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट हुए, क्या लॉग खत्म हो गया? क्या क्लास खत्म हो गई? नहीं, अब हमें बेसिक्स पढ़ने हैं। सो कुछ 7-8 बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। एक बार हम लोगों ने वो 7-8 बेसिक्स पढ़ लिए तो फिर हमें और इजी लगेगा। ठीक है, पढ़ना और इजी लगेगा। ठीक है, चलो, बेसिक्स ऑफ लॉग। सबसे पहला लॉग का बेसिक्स होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉग ए बेस बी। क्या बोलते हैं? लॉग ए बेस बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉग ए बाय लॉग बी। सिंपल सिंपल सिंपल। लॉग ए बेस बी को क्या बोलते हैं? लॉग ए बाय बी। अच्छा, जैसे अब क्वेश्चन दिख रहे हैं, लॉग 4 बेस 2 को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लॉग 4 बाय लॉग 2। लॉग 8 बेस 3 को क्या कहेंगे? लॉग 8 बाय लॉग 3। ओहो, क्या बात है, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो छाप लो एक बार। चलो छापो एक बार। चलो भाई, डन है। डन है क्या? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई लोचा लफड़ा था ही नहीं। नेक्स्ट, लॉग ए बेस बी को हम और कैसे लिख सकते हैं? मतलब
सेम नहीं है, अलग है। सो लॉग ए बेस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये तो हो जाएगा लॉग ए बेस बी, सॉरी, लॉग ए बेस बी को क्या मैं लॉग ए बाय लॉग बी लिख सकता हूं? हाँ। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 बाय लॉग बी बाय लॉग ए। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इसको अपन मल्टीप्लाई करते उसकी जगह डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को मैं और नीचे ले आया और ऊपर बच गया 1। समझ में आया? तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू को मैं और नीचे ले आया और ऊपर बच गया 1। ठीक है, तो अब मैं से क्या लिखूंगा, अब मैं से लिखूंगा 1 बाय लॉग बी बेस ए। तो log a by base b कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय log b बेस ए। क्या बोला मैंने, वापस से बोलता हूं, log a base b कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय log b बेस ए। बस सिंपल सी बात है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ठीक है, चलो अब इसी को देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाय लॉग 2 बेस 4? हाँ। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाय लॉग 6 बेस 8? अरे हाँ भाई हाँ, लिख लो बस। इतनी सी तो बात थी, इतनी सी बात थी। हाँ, छापा बेटा। अरे छापा छापी करते फिरो तुम तो अपनी कापी में, छापा छापी कुछ नहीं सच बात जो बयां की। चलिए भैया आगे बढ़े। हाँ जी सरकार। अच्छा सबसे पहले मुझे एक आंसर दो, लॉग 1 क्या होता है? सबसे पहले मुझे एक आंसर दो, लॉग 1 क्या होता है? log 1 इज 0। वेरी गुड। चलो अब मुझे और बेसिक आंसर दो, व्हाट इज 0 डिवाइड बाय 1? कुछ नहीं है ना, 0 डिवाइड बाय 1। कभी कभी कुछ नहीं है ना, तो उठाओ अपना कैलकुलेटर कर लो, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होता है? सर 0 डिवाइड बाय 1 इज 0। 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, करेक्ट। अब यहां पर देखो, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। तो क्या log 1 बेस ए को मैं लिख सकता हूं log 1 बाय log ए? हाँ। अगर ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी हो, मेरा फाइनल आंसर 0 ही होगा। इसीलिए रुको 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 रुको, इसीलिए अगर ऊपर log 1 है तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। अगर ऊपर 0 है, सॉरी ऊपर 1 है, तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। क्या सर? हमेशा 0 ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, अगर ऊपर लॉग में 1 है तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। वेरी सिंपल। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है सर। करेक्ट, हाँ जी सरकार। अब जैसे log 1 बाय 100 है तो उसको कैसे लिखेंगे? हो जाएगा log, देखो log 1 बाय log 100 लिखेंगे। हाँ, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। सर कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही रहेगा। समझ में आया लाला? कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। और बिना दिमाग लगाए, है ना, क्या ज्यादा प्रेशर में लेना, और ये कैसे होगा, अरे वो कुछ नहीं, आंसर यही रहने वाला है। कहीं नहीं जा रहा, आंसर भी यही है, हम भी यही है, बस। ठीक है, चल अब सुनो इधर, व्हाट इज 1 बाय 0? 1 बाय 0 इज अनडिफाइंड। सर नहीं समझ में आया, कुछ मत करो, 1 डिवाइड बाय 0 कर दो। 1 डिवाइड बाय 0, यहां पर ई लिखा हुआ है, ई मतलब
ई मतलब एंड यानी अनडिफाइंड। क्या वो ई लिखा हुआ आ गया? हाँ जी सरकार, ई मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब ऐसे ही लॉग ए बेस 1 क्या हो जाएगा? सर ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों होगा आइए समझते हैं। लॉग 100/1 बोला जाएगा तो अपन इसको लिखेंगे लॉग 100/log 1। लॉग 100 की वैल्यू है 2, लॉग 1 की वैल्यू है 0। अगर ऐसा कभी भी होता है तो मेरा आंसर हमेशा अनडिफाइंड ही रहेगा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने लूट लिया दुपट्टा तेरा। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल सी बात है क्या? चलो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल है, हाँ। चलो आगे बढ़े। हाँ, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, बेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 10 और log 10 इफ नॉट गिवन। बेस को हम लोग क्या मानते हैं? 10 या फिर log 10, है ना। बेस को हम लोग क्या मानते हैं? 10 या फिर log 10। सर इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर मुझे सिर्फ log 5 देकर रखा है, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है ये है log 5 बेस 10। ऐसा क्यों? क्योंकि log 5 बाय log 10 हो जाएगा क्या ये? हाँ जी सरकार, log 5 बाय log 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा log 5 की वैल्यू जो भी है, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, log 5/1 लिख सकता हूं। हाँ मतलब log 5। इसका मतलब देखोगे तो सर एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस ही हुआ है। अगर आप देखोगे तो अलग कुछ नहीं हुआ, एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस ही हुआ है, लेकिन log 5 इजिकल्स टू log 5 हो गया क्या? हाँ भाई, log 5 इजिकल्स टू log 5 ही हो गया है ये। log 5 इजिकल्स टू log 5 ही हो चुका है। मतलब बेस में अगर कुछ नहीं देकर रखा तो हम हमेशा उसे 10 ही मानते हैं। एक और देखते हैं, ये हो जाएगा log 20 बेस 10। क्या मैं इसे log 20/log 10 लिख दूंगा? हाँ जी सरकार। फिर से log 20 क्या हो जाएगा? ये log 10 क्या हो जाएगा? 1 log 20 बचेगा। अभी अपने log 20 की वैल्यू नहीं निकाली है, वो वैल्यू आ जाती है ऐसे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल कहानी क्या है? कहानी इतनी सी है कि अगर कुछ नहीं देके रखा है, अगर कुछ भी नहीं देके रखा है, अगर कुछ भी नहीं देके रखा है, तो ऐसे केस में हम उसे हमेशा बेस में या तो 10 मान लेंगे या फिर log 10 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस 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 बॉस 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 बॉस। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ, तारा तो तेरा था मेरा। चलो, डन है। बहुत सिंपल। अरे सर बहुत सिंपल है सर। चलो, अब आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट के अंदर। ये सब पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मजेदार कॉन्सेप्ट इसके बाद से, इसके दो बाद में चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगर log a बेस a होगा तो क्या होगा? अबे गधो, log a बेस a हो जाएगा 1। सर काई से, काई से। देखो अगर log 5 बेस 5 है तो ये हो जाएगा log 5/log 5, करेक्ट। दोनों कट गए, हाँ 1। अब सुनो, ऐसा नहीं हुआ है कि 5 से 5 कटा और log से log कटा है, नहीं, ये ऐसे कटेगा। कुछ लोगों को लगता है सर log से log काट दिया, 5 से 5 कट दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग log से log काट रहे हैं, मतलब log 5 से log 5 काट रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सर देखो log से log काट दिया, नहीं 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 नहीं, log 5 से log 5 कट रहा है। जिससे ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा log 4 बेस 4, सॉरी log 4/log 4। पूरे log 4 से log 4 कट के आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, चलो लिख लो एक बार। मैं तो सारा का सारा है तेरा।
शाबाश। हाँ, डन है सर। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो। चलो चलो भाई। सर अब सुनो यहां पे क्या बोला हुआ है सर। लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग बी बेस ए क्या हो जाएगा सर। लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए हो जाएगा। वन वन सर कैसे। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। क्या लॉग फोर बेस फाइव एंड लॉग फाइव बेस फोर है। हाँ, अब देखो ये हो जाएगा लॉग फोर बाय लॉग फाइव इंटू में लॉग फाइव बाय लॉग फोर। करेक्ट। लॉग फोर से लॉग फोर काटा, लॉग फाइव से लॉग फाइव काटा, आंसर आ गया वन। खून खराबा, काट पीट, है ना, ये सब हो रहा है। समझ में आया। बस अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ट्वेल्व बाय लॉग टू इंटू में लॉग फाइव बाय लॉग ट्वेल्व। क्या लॉग ट्वेल्व से लॉग ट्वेल्व कट जाएगा। हाँ। अबे गधे, लॉग फाइव से लॉग टू नहीं कटेगा। तुमने जल्दबाजी में करने के लिए आंसर तो वन बोल दिया, ऐसे कैसे वन आ गया तुम्हारा। कुछ भी है, कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग फाइव बाय लॉग टू। इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग फाइव बेस टू। सिंपल, सिंपल। चलो वेरी गुड। चापो। चलो भाई। डन है। चलो डन है। चलो वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट उनके अंदर, क्या बोलते हैं इसको, लॉग, इंपॉर्टेंट लॉग फॉर्मूले। अभी तक तो आपने टाइम पास किया, मैं आपको बताऊं। मतलब लास्ट के 15 मिनट जो मैंने आप लोगों को ये बेसिक्स वाले लॉग करवाए, सब टाइम पास थे, इसमें कुछ कोई काम का नहीं था। ठीक है, काम करता मतलब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। लेकिन अब आप बोलोगे सर एग्जाम मोड क्या रहेंगे, तो वो सिर्फ एग्जाम मोड के रहेंगे। एग्जाम में यहां से अब हमारे बच्चे हैं टोटल मिलाकर तीन। अब ये तीन जो है वो बहुत ज्यादा काम के हैं। ठीक है, तीन जो है वो बहुत ज्यादा काम के। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, तीन जो है वो बहुत ज्यादा काम के हैं। लॉग ए टू दावर एन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये होता है एन लॉग ए। क्या होता है, एन लॉग ए। मतलब असलियत में जो पावर में था मैं उससे आगे लेकर आ गया। समझ में आया क्या लाला। जो जो पावर में था मैं उससे आगे लेकर आ गया। अब बोलो, आया। तो मैंने क्या किया, मैं एन को आगे लेकर आ गया, बस। तो लॉग ए टू दावर एन बिकम्स एन लॉग ए। अब दोनों चीजें करनी पड़ती है। देखो एन लॉग ए, अब देखो पता होना चाहिए एन लॉग ए भी लॉग ए टू दावर एन है। आप यूं बोलो या यूं बोलो, बात सेम है। अब डिपेंड ऑन द फॉर्मूला, डिपेंड ऑन द मेथड, डिपेंड ऑन द कंडीशन, व्हाट वी नीड टू डू इट। डिपेंड ऑन द फॉर्मूला, डिपेंड ऑन द मेथड, डिपेंड ऑन द कंडीशन, हमें क्या करना पड़ेगा।
ये समझना बहुत जरूरी है। बस जिस बंदे ने इसको समझ लिया उसकी कहानी एकदम सिंपल है। तो लॉग ए टू द पावर एन क्या होता है? एन लॉग ए। बस सिंपल। डन है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो करो, लॉग 25 क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा। लॉग 25 क्या होता है? सर लॉग 25 होता है लॉग 5 टू द पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लॉग 5। समझ में आया लाला? आया रे आला सिम्बा आला तू तुरु तुरु तू तुरु तुरु तू। ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है। अब जैसे log 16 बेस 2 है, अब इसको सॉल्व करो, क्या करोगे? यहां पर भी एक ट्विस्ट है। अब देखो, एक बार मैं 1 मिनट रुकाऊं, तुम सॉल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। ठीक है, चलो अब सुनो। ये क्या होता है? सुनो, अब कुछ बच्चों ने पता है क्या होगा? कर दिया होगा log 40/2 बेस 2। गलत किया। पता है क्यों? क्योंकि इस केस में आपका हो जाएगा 2 log 4 बेस 2। यहां पे आके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो, इसको क्या करना है? इसको करना है log 2 टू द पावर 4 बेस 2। सर आपने 2 से क्यों लिया? देखो, जो बेस में अगर वो यहां पे, तो ये बाद में जाके कट पाएगा। अब इसको लिखेंगे 4 log 2 बेस 2 लिख दूं। चलो एक काम करता हूं, इसको बेस 2 को log 2 कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। क्या log 2 से log 2 कट के आंसर 4 आ जाएगा? बस इतना सा तो करना है। इतना सा ही करना है भैया। log 2 टू दावर 4 बेस 2 है। अपन 4 बस अब समझो। सर 16 जो है वो 2 टू दावर 4 भी होता है और 4 टू दावर 2 भी होता है, लेकिन जो बेस में है ना, मैं उसे सही मानूंगा। इसीलिए मैं ना ऐसा सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दिया है। करो ट्राई। अब बताओ बेस में अब क्या करोगे? अब देखो क्या करना है। अब इसको करना है log। अब मैं लूंगा 4 बेस 2। अब पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अरे सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि बेस में 4 था। अब ये हो जाएगा 2 log 4 बाय log 4। log 4 से log 4 कटा, बचा आंसर 2। अगर बेस में 2 है तो मैं 2 ले रहा हूं, अगर बेस में 4 है तो मैं 4 ले रहा हूं। बस इतनी सी तो कहानी कर रहा हूं मैं। बस इतनी सी ही कहानी कर रहा हूं, और कुछ किया ही कहा मैंने। आपको लगा ये होगा वो होगा, इसका है उसका, कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने आपके समक्ष किया है। डन है। अरे सर बहुत इजीली डन है सर, बहुत इजीली डन है सर। ठीक है, अब लॉग 81 बेस 3 करो। अब वो भी तो 9 से होता है, पर नहीं करना हमें 9 से। करो एक बार। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा। सर बेस में 3 है, मतलब हम 3 से लेंगे। तो बच्चा बच्चा जानता है कि log 3 टू दी पावर 4 बेस 3, क्योंकि log 3 टू दी पावर 4 जो है वो 81 है। ये हो जाएगा log, सॉरी 4 आ जाएगा आगे, log 3 बेस 3। अब सुनो, मैं log 3 बाय log 3 लिख रहा हूं, उसको बेस 3 में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब समझ गए बच्चे
बेस 3 भी log 3 है। आंसर आ गया 4। ये तो सारा का सारा है मेरा। समझे लाला? चलो डन है। छाप लो एक बार, अगर किसी का कुछ छापना बचा है तो। शांति से करो, स्लोली करो, कोई जल्दबाजी नहीं। कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब आसान है बेटा। डन है बेटा। चल आ गए अपन इसके ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू क्या होता है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, ये सिर्फ लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं है, ये है लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग बी बेस एक्स। अगर दोनों का बेस सेम है और अगर प्लस में है तो मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा, मतलब ये हो जाएगा लॉग ए बी बेस एक्स। पर अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग बी बेस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए बी बेस एक्स। क्योंकि क्या दोनों का बेस सेम है, यहां पर भी सेम है, क्या दोनों जो है वो प्लस में है, इसलिए यहां पर आके मल्टीप्लाई में हुए हैं और कुछ भी नहीं। सो लॉग ए बी ए बी, सॉरी वैसे ए प्लस बी ए बी बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं हुआ तो सब मुंहमाया हो जाएगा। ये तो सारा का सारा है मेरा। ठीक है, चलो सर, ये तो सब सिंपल है सर, सब सिंपल है सर। ठीक है, चलो भाई अब सुनो, लॉग 2 प्लस लॉग 4 बेस 3 है दोनों में। सबसे पहले देखो क्या दोनों का बेस सेम है। सर दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा लॉग 2 इंटू 4 बेस 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अबे 2 इंटू 4 लॉग 8 बेस 3 लिखूंगा ना यार। 2 इंटू 4 तो आपको समझाने के लिए लिखा है, पर एक छोटी सी बात सुनो। एक बार ना क्वेश्चन ऐसा आया था, क्या लॉग 2 इंटू 4 बेस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। आधे बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। फॉर्मूला सबने पढ़ा लेकिन कंफ्यूज हो जाते, तो ध्यान से सुनना। लॉग ए प्लस लॉग बी अगर देख रखा और बेस सेम है तो हम उसे लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। ये दोनों मतलब फॉर्मूला दिमाग में रखो, है ना। बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। चलो नीचे वाला सॉल्व करेंगे एक बार सभी लोग। चलो भाई करो 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 करो। देखो भाई, लॉग 5 प्लस लॉग 6 है। अब सुनो, ये हो जाएगा लॉग 5 इंटू 6 बेस 4, यानी ये हो जाएगा लॉग 30 बेस 4। खत्म। पर समझ में आना चाहिए, हम इंटू भी लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं उसमें। बस समझ में आना चाहिए हम ऐसा लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आना चाहिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो भाई लिखे, अगला सॉल्व करो।
चलिए गाइस, आखिरी फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लॉग ए, अब पहले अपन ने प्लस पढ़ा, हाँ, अब अपन माइनस पढ़ रहे हैं। लॉग ए माइनस बी होगा तो क्या होगा? अरे भैया सब इंपॉर्टेंट फॉर्म ने, हाँ। अरे सर कुछ नहीं होगा, लॉग ए माइनस बी होगा तो हो जाएगा लॉग ए बाय बी बेस एक्स। इंपॉर्टेंट बात है, एक्स जो है यानी बेस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो इस पूरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। बेस सेम होना कंपलसरी है। बेस सेम होना कंपलसरी है भाई, इसके ऊपर कोई डाउट कोई बच्चा नहीं रखेगा। बेस सेम होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। सो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बाय बी। ये हो जाएगा आपका सिंपल तरीके से, ठीक है। अब देखो लॉग 10/2 होगा तो क्या करेंगे बताओ भाई? चलो सर कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं log 10/2 बेस 3। इसको लिख देंगे log 5 बेस 3। वो मैंने रखी थी है ना छोटी कटोरी में, मैंने रखी थी जामन ऊपर ही टेबल पे। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट करो बेटा सॉल्व। log 20 माइनस log 10 क्या हो जाएगा? बेस सेम है, बेस सेम है, ये हो जाएगा log। अब सुनो, 20/10 बेस 4 तो ये हो जाएगा log 2 बेस 4। अब इसका फाइनल आंसर आएगा 1/2, बट सॉल्व नहीं करते पर इतना अभी नहीं कर रहे। अभी अपन इस क्वेश्चन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो log 15 माइनस है, ये दिख ही नहीं रहा माइनस। ये तो सारा का सारा है मेरा। सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, log 15/3 यानी log 5 बेस 5, आंसर हो जाएगा 1। बोलो तारारम पम तारारम पम। सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म, सारी चीजें खत्म। एक एक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है हमारा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। सिंपल एज दैट। चलो भाई सिंपल है भाई। ए भाई बोलो ना भाई, सिंपल है भाई। सारे कंसेप्ट हो गए भाई, अभी क्वेश्चन करना बाकी है भाई, लेकिन सारे कंसेप्ट हो गए भाई। एक एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है भाई। हाँ भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया है भाई। चल डन है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। एंड इतना सही क्वेश्चन है, इतना सही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस इतना सही क्वेश्चन है, इतना सही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं करना है अपने को, बस, ठीक है। चल अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करोगे, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड रुकूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, कुछ सेकंड रुकाऊं मेरे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। चल सर, ओ भाई सुनो, जब भी कभी ऊपर लॉग बनाए आंसर 0 हो जाता है ना रे माँ। अरे अभी तो पढ़ा है बेटा, जब भी वो हो जाएगा तब आंसर 0 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। इसमें कोई सवाल ही मत रखो यार अपने अंदर, इसमें कोई सवाल मत रखो अपने अंदर, ठीक है। 1% सवाल मत रखो। चलो नेक्स्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सॉल्व ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, बिना दिमाग लगाए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और करो तुम लोग, वही करना है। चलो भाई जल्दी से ऊपर वाला। सर log 6 + log 8 कितना होगा? कुछ नहीं, log 6 × 8 हो जाएगा, बेस में कुछ नहीं मतलब 10 होगा, 6 × 8 हो जाएगा log 48। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, खत्म। चलो भाई आगे बढ़ाए, बढ़ो बेटा आगे। नीचे वाला क्वेश्चन करो, ऑप्शन के साथ है। हाँ चलो भाई करें आगे। नीचे वाला करा सब लोगों ने? नीचे वाला ट्राई करो बेटा जल्दी से सब लोग। चलो नीचे वाला करेंगे सब लोग। चलो भाई log 144 इज इक्वल टू, अब इसका सही तरीका ये है कि आप ऑप्शन मेथड से करो। इसका सही तरीका ये है कि आप ऑप्शन मेथड से करो। इसका सही तरीका यही है कि आप ऑप्शन मेथड से करो रेदर देन वो, आप इसको ऑप्शन मेथड से करो। समझ रहे हो? ठीक है चलो सर ऑप्शन मेथड से करें। हाँ सर पहला ऑप्शन लेते हैं। ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा log 4 to the power 2 प्लस log 2 to the power 2। अरे भैया ये सब ऊपर आ गए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 16 प्लस log 4। तो ये हो जाएगा log 16 × 4। सर log 16 × 4 कितना होता है? सर ये तो 64 हुआ। क्या ऑप्शन ए मैच किया? नहीं। ऑप्शन बी करें? सर ऑप्शन बी करते हैं। 4 ये जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो हो जाएगा log 2 to the power 4 प्लस log 3 to the power 2। ये हो जाएगा log 16 प्लस log 9। अब सीधा सीधा 16 × 9 कर दूं क्या? इतना तो सबको पता है। हाँ सर आ गया log 144, यानी log 144 इज नथिंग बट जस्ट 4 log 2 प्लस 2 log 3, यानी ऑप्शन बी। सर ऐसा क्वेश्चन क्या कभी एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है। तुमको क्या लग रहा है टाइम पास करवाना है क्या पेपर? हाँ यार। अब देखो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, कभी कैसा पेपर आता है कभी कैसा आता है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आते हैं ऐसा। कभी कैसा आता है कभी कैसा आता है, बट आता है। डन है। चलो सबने छापते चल रहे हो ना? हाँ चलो 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 जल्दी। बढ़िया क्वेश्चन है। इसको पढ़ते कैसे हैं? log 2 log 625 5। चलो भाई करे ट्राई किया। ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर। चलो भाई ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब सुनो ध्यान से, क्या करेंगे? ये हो जाएगा log
बेस 2 लॉग 625 बेस 5। सबसे पहले 625 और 5 का क्या रिश्ता है? तो 5 इंटू इक्वल्स टू मतलब देखो भैया, इधर देखो, लॉग बेस 2, ये हो जाएगा लॉग 5 टू द 4 बेस 5, करेक्ट? हाँ जी सरकार। तो ये हो जाएगा लॉग 4 बेस 2 इंटू में लॉग 5 बेस 5, लॉग 5 से लॉग 5 तो गया, बचा क्या सर? बचा लॉग 4 बेस 2। अब log 4 को मैं कैसे लिखूंगा? log 4 को मैं लिखूंगा log 2 टू द पावर 2 बेस 2, करेक्ट? हाँ जी सरकार। अब यहां पर भी 2 आगे आ जाएगा और बचेगा log 2 बेस 2। तो log 2 से log 2 गया, आंसर है 2। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, थोड़े से एफर्ट्स पुश करने पड़ते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझदारी के साथ किया जाए तो इजी तो है भाई। समझ रहे हो क्या? समझदारी के साथ किया जाए तो इजी तो है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, समझदारी से किया जाए तो इजी तो है, डिफिकल्ट तो नहीं है। मतलब अगर आप इसको वापस से समझोगे, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लॉग बेस 2 हो गया, लॉग 625 बेस 5 हो गया। 625 को क्या मैं 5 टू द 4 लिख सकता हूं? हाँ, 625 को आप 5 टू द 4 लिख सकते हो। क्या मैं 4 आगे लेके आ सकता हूं? मैं 4 आगे लेके आ गया, बचा लॉग 5 से लॉग 5 काट दिया। अब क्या है, ये बचा क्या? log 4 बेस 2, ये रहा log 4 बेस 2। सिंपल सी कहानी है। हाँ, क्या मैं 4 को 2 टू द 2 लिख सकता हूं? हाँ, तो ये 2 टू द 2 का भी ये 2 आगे आ जाएगा क्या? हाँ, तो हो जाएगा 2 log 2 बेस 2। इसमें भी log 2 से log 2 गया आंसर बचा 2, खत्म। चलो भाई जल्दी करेंगे, मतलब आराम से कर लो पर जल्दी कर लो। चलो चलो भाई जल्दी करेंगे। चलो भाई। हो रहा है क्या, बोलो ना, हो रहा है क्या, बोलो ना, सबसे हो रहा है क्या, बोल दो ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। जल्दी से सब लोग करेंगे, जल्दी से सब लोग करेंगे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। चलो भाई। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ओए राजू, क्वेश्चन ना छोड़ियो, छोड़ियो, दिल टूट जाता है।
ओए राजू, करें सॉल्व, करवाऊं? चलो, मुझे लगता है कि ये मैं करवा सकता हूं, मतलब हो गया होगा बहुत सारे बच्चों का। चलो, करें सॉल्व, डन है। चलिए सरकार, आ जाइए, करते हैं डायरेक्ट अपन सॉल्व। ठीक है, करते हैं अपन डायरेक्ट सॉल्व, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, 2 दिन है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा है? चलो भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सरकार, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। देखो अब क्या लिख रखा है, लॉग 16 बेस ऑफ 2, बेस ऑफ 2, बेस ऑफ 2। करेक्ट, हाँ जी सरकार। अब सुनो, बहुत शांति से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2। क्या 16 को 2 टू पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ। क्या 4 आगे आ जाएगा? हाँ। और log 2 से log 2 कट जाएगा? हाँ। अब तक जो हम 4 स्टेप्स में करते थे वो मैंने एक स्टेप में किया। 16 को 2 टू पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ। 4 को आगे लेके आ सकता हूं? हाँ। और ऐसा कर सकता हूं? हाँ। ये हो जाएगा log बेस 2, log बेस 2 4। अब सुनो, log बेस 2, log बेस 2, कैसे 2 टू 2 लिख सकता हूं? हाँ। 1 मिनट और रुक गया, आप ट्राई करो सॉल्व करने का। 1 मिनट और रुक गया, अभी भी ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो, चलो भाई, डन है। अब सुनो ध्यान से, क्या वापस से 2 आगे आ जाएगा? हाँ। और log 2 से log 2 कट जाएगा? हाँ। तो बच्चा log 2 बेस 2। क्या log 2 से log 2 कट गया? आंसर आया 1। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। 16 को 2 टू द 4 लिख सकते हैं, 4 आगे आ जाएगा, log 2 से log 2 गया। अब 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, log 2 से log 2 गया। फिर बचे ना, बचा log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा। अब सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस पे आप लोग इतना सोच रहे हो, कितना सिंपल क्वेश्चन था। कितना ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना ज्यादा। ये समझना पड़ेगा भाई आप लोगों को, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई जलेबी नहीं, कोई फाफड़ा नहीं। सिंपल है। हाँ सर, बहुत सिंपल है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो, डन है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 1-2 सेकंड का है। शिव कैलाशों के वासी, दौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा। सॉरी गाइस, इट्स एन इजी क्वेश्चन। सुनो भैया, कुछ नहीं करना है। रुको 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 रुको। क्या लॉग 10,000 बाय लॉग 0.01 लिख सकता हूं मैं? हाँ जी सरकार। लॉग 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। लॉग 0.01 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। व्हाट इज 4 बाय -2? -2। खत्म, खत्म हो गई बात। इतना सा क्वेश्चन था, और ये एक एक वैल्यू हमने समझी है, एक एक वैल्यू हमने करी है, एक एक चीज हमने करी है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। डन है बेटा। ठीक है, चलो, डन है।
सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत ही प्यारा सा है। जल्दी करेंगे। ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर डे देयर इज नवंबर। ठीक है, चलो। चलो डन है बेटा। चलो वेरी सिंपल, सबने ट्राई किया। आगे बढ़ू क्या मैं? आगे बढ़ू क्या बेटा मैं? चल करूँगा मैं, सॉल्व करूँगा। चलो अब देखो, लॉग रूट थ्री बेस ए इज इक्वल टू 1/6 है क्या? हाँ। अब सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले लॉग रूट थ्री को क्या मैं 3^1/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और इसे क्या लॉग ए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या इसे 1/6 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या 1/2 को आगे लेके आ सकता हूँ? 1/2 लॉग थ्री बाय लॉग ए इज इक्वल टू 1/6 कर सकता हूं क्या? बहुत शांति से कर सकता हूं। करेक्ट, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। अब सबसे इजी तरीका जो है वो क्या है? सबसे इजी तरीका है कि मैं वैल्यू पुट कर लूं। सर वैल्यू कैसे पुट करूंगा? मैं ऑप्शन मेथड से कोई वैल्यू ले लूं। एक इजीएस्ट, इसे बोलते हैं नॉकआउट मेथड, ऑप्शन मेथड। ठीक है, कैसे ले रहा हूं मैं? मान लो 27 लेता हूं, तो अब देखना कैसे सॉल्व होगा। 1/2 लॉग थ्री बाय लॉग 27 इज इक्वल टू 1/6। अब ये वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, 1/6, क्योंकि देखो 3 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, क्लियरली दिख रहा है ना? अब देखो मैं ये आपको लॉजिक समझाऊंगा। मैंने 27 ही क्यों लिया, एक मिनट बाद समझाऊंगा आपको। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, अच्छा एक सेकंड रुको, और रुको रुको। मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो 6 आ जाएगा? तो सर आपको 2 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप 2 मिनट याद रखना इस बात को। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग 3 बाय, ये हो जाएगा लॉग 3⁻³ इज इक्वल टू 1/6। अब ये हो जाएगा लॉग 3 से लॉग 3 घटा, ये बचेगा 1/2, ये हो जाएगा इंटू 1/3 मान लो आप इसको। क्या ये 1/6 के बराबर आ रहा है? 1/6 इक्वल टू 1/6 हो गया। हाँ जी सरकार। 27 को 3 रखा, 3 आगे ले गया, लॉग 3 से लॉग 3 घट गया, बचा 1/2 इंटू 3 हो गया 6। अब लॉजिक क्या था मैं आपको समझाता हूं। मुझे पता है 27 होता है 3⁻3। ठीक है, 81 होता है 3⁻4, ये होता है 3⁻2, ये होता है 3⁻3। तो मैंने 27 इसलिए लिया क्योंकि वो 3⁻3 था, और मुझे यहां पर 2 से 3 को ही मल्टीप्लाई करना था जो 6 आ जाए, है ना? 2 से 3 को ही मल्टीप्लाई करना था जो 6 आ जाए और ये कट जाए। तो ऐसा कब हो सकता था? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसकी एक और मेथड निकल के आती है, वो है आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखना। तो मैं ऐसे भी कर सकता था 1/2 लॉग 3 बाय लॉग 3 इज इक्वल टू 1/6 3। ये आपने कैसे किया सर? क्योंकि मेरे को लॉग 3 से लॉग 3 को काट, मैंने रिवर्स कर दिया। ये मेथड जो मैं समझा रहा हूं, हो सकता है आधे बच्चों को समझ में ना आए, भूल जाना भूल जाना भूल जाना, सिर्फ समझा रहा हूं रिवर्स मेथड कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे 1/6 चाहिए, 6 चाहिए, 2 है, 6 चाहिए, 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। लॉग 3 से तो लॉग 3 को काटने पड़ेगा तभी 1/6 आएगा। तो भैया मैंने किया लॉग 3⁻3, यहां से भी लॉग 27 ही आया।
अब आप कान कैसे भी पकड़ो, आपका आंसर लॉग 27 ही आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा ना इंट्यूशन, हमारा नंबर्स इतना अच्छा नहीं है, अब हम क्या करें? आप बेसिक से सॉल्व कर लो। इफ यू कैन नॉट सॉल्व बेसिक्स, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तीनों चार ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। वो अपने पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस गाइस, वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम तुरंत चीजें समझ में आपको नहीं आएगी, आपको समझना पड़ेगा, बट इवेंचुअली आपको आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, ये इसी को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, होगी भाई, थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती है, ऐसा, ठीक है। चलो लिख लो एक बार अब। डन है, हाँ। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड सिखाई मैंने, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। इसके बाद आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑप्शन मेथड से लेकर सॉल्व भी कर सकते हो। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, सर ऐसे तो हमारा ऑप्शन गलत भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, जरूरी तो ना आप हर बार सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। 100% चांसेस है कि आप गलती कर सकते हो, एक और ऑप्शन ले लेना। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मिस्टेक। एटलीस्ट आपका बेसिक्स जितना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसको समझो, है ना लाला। चलो नेक्स्ट। करेंगे सॉल्व बेटा। अब मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताऊं, पाइथन 2 की वैल्यू निकाल दो, 2√2 की वैल्यू निकाल दो और लॉग की ट्रिक से सॉल्व कर दो। मैंने आपको बताया, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, अब सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैंने आप लोगों को एक टेक्निक दे दी। जल्दी करेंगे। चलो डन है। लॉग 512 अपॉन में लॉग 2√2 होल अपॉन में लॉग 324 अपॉन में लॉग 3√2। अब देखो मैं कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। लॉग इतना आपको लिखना नहीं होता एक्चुअली में, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पढ़ाना है। अगर मुझे पढ़ाने नहीं होता तो मैं इतना नहीं लिखता। हाँ जी, क्या आज कुछ खाने के लिए नहीं बनाया क्या? कुछ खाना नहीं, अच्छा ये शाम को जो बना, हाँ सर क्या करना है, 2√2 तो लॉग 2√2 की वैल्यू करती है, सिर्फ लिख रहा हूं लॉग 2.828। करेक्ट, हाँ जी सर का लॉग 2.828। अब 2√3 क्लास ले रहा हूं, 2√2, 2 का रूट इंटू 2, 2√3, 2 का रूट इंटू 3, ये हो जाएगा 4.2426। क्या बहुत सिंपल सी बातें हैं सब? हाँ जी सरकार, ये सब बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। अब यहां पर और सुनो, अब वैल्यू निकालनी है। 512 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558। क्या वैल्यू आ रही है? 2.710, ठीक है।
अब निकालो 2.828, लिखो कैलकुलेटर पे 2.828। अब दबाओ 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558। यार ये 0.451, 0.451 होल अपॉन में 324। अब लिखेंगे 324, 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558, 2.5116। अब रहेगा 4.2426, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558। ये हो रहा है 0.627। ठीक है, अब करो 2.710 डिवाइड बाय 0.451, ये आ रहा है 6, और 2.5116 डिवाइड बाय 0.627, ये आ रहा है 4। क्या 6/4 को मैं 3/2 या फिर 3/2 लिख सकता हूं? हाँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गए, हमको तो लगा शॉर्टकट है। भाई सुन, क्या आप एग्जाम में ये अपनी कॉपी में लिखोगे? नहीं। क्या ये लिखोगे? नहीं। आप सीधा ये वैल्यू लिखोगे। सर कैसे? अरे 2√2, यार ये 2.828। अब मैं तेरा बार रूट दबा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558। अरे आंसर तो वो आ रहा है ना, 0.451। तो मैं ये वैल्यू, अरे भैया मेरे को अपनी कॉपी वहां तो नहीं उतरना है, मैं एग्जाम में तो सिर्फ इतना से ही करूंगा ना। समझ रहे हो क्या? हाँ, अरे एग्जाम में तो हम सिर्फ इतना से ही करेंगे ना भाई, एग्जाम में तो हमें सिर्फ इतना से ही करना है, एग्जाम में तो हमें सिर्फ इतना से ही करना है ना। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। ठीक है सर, अब आया समझ में थोड़ा थोड़ा। डन है क्या? हाँ सर, लिख लो एक बार जिसको लिखना बचा होगा। शिव कैलाशों के वासी, धोरी धोरी के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा। चलो, सिंपल है क्या बेटा? वेरी 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 सिंपल। हाँ, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। सर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी बढ़ेगा। चलो, बोलो भाई। सॉल्व हो रहा है? बहुत इजी है, ऑप्शन मेथड से ही होगा। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखो, log x बाय log 4 प्लस log x, अब मैं काम करता हूं उसको 4 ही लिखता हूं, ठीक है, बाय log 4 to the power 2 प्लस log x बाय log 4 to the power 3 प्लस log x बाय log 4 to the power 4 इज इक्वल टू 25/6 बोल के रखा है। अब मुझे x की जगह पे कुछ डालना है जिससे मेरा आंसर मैच आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन भी पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और मैं ऑप्शन भी कैसे लेता हूं मैं आपको भी सिखा रहा हूं। देखो 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन बचे 2,
16 और 64। 16 ले ले, हाँ सर 16 ले लेते हैं। तो मैं सारे x को रिमूव कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2। अब सुनो, क्या यहां से log 4 से log 4 बचा बचा 2, log यहां से तो पूरा ही गया, बचा 1, क्योंकि log 4 से log 4 गया, 2 से 2 क्या बचा 1, ये बचेगा 2/3 और ये बचेगा 2/4। अच्छा 25/6 होता है क्या, 25 डिवाइड बाय 6 कितना होता है सर, ये होता है 4.166, ठीक है। 2m+1 m+2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू m+2 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू m+mrc। देख लो 4.1666 आया। अब सबसे पहले सुनो, क्या 2 और 4 आंसर हो सकता था, हो नहीं सकता था, 16 और 64 में से सिलेक्ट करना था। दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था मैंने बोला अगर 16 आएगा तो हर जगह ऊपर क्या आएगा, 2 ही आएगा। हार्ड में जाए सारी बातें, ऊपर हर जगह देखो 2 ही आएगा। नीचे की वैल्यू मुझे पता है, अगर नीचे एक्स होता और अलग अलग वैल्यू होती तो मेरी फटती। ऊपर सब जगह कांस्टेंट है, मैंने रख दिया 2 तो भैया मैंने रखा 2/1, ये 1/1 ऐसा कर दिया मैंने। तो नीचे की वैल्यू 4 को मैं 4 के अंदर लिख सकता हूँ, 16 को 40/2, 40/3, 40/4 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो भैया मुझे ये तो पता है ना, ये तो मुझे पता है ना। समझ में आया क्या? बस, तो ये तो मुझे पता था। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऑप्शन मेथड से लेके सॉल्व कर लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो। 1.5 घंटा हो गया, पर अच्छा सेशन चल रहा है मेरे हिसाब से, है ना, अच्छा सेशन चल रहा है, समझ में आ रहा होगा लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लो भाई बीच में इजी क्वेश्चन आ गया। चलो, log a बाय बी प्लस log b बाय ए इज इक्वल टू log a प्लस बी, क्या होगी वैल्यू? अबे गधो सुनो मेरी बात, log a बाय बी प्लस log b बाय ए को क्या लिख सकते हैं सर? बस को सकते हैं log a बाय बी इंटू log b बाय ए। अरे log a प्लस log b इज log इंटू बी, यहां है log a प्लस बी, करेक्ट। log से log गया, दोनों तरफ तो काट सकते हैं, a से a गया, b से b गया, बचा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड दिस इज माई आंसर। अरे भाई साहब, ये तो सर मक्खी था। मक्खी हूं मैं मक्खी, चैन करना रखी, तेरी ही गली में तूने मौत रखी, मक्खी हूं मैं मक्खी। समझे बेटा क्या बोलना था? मक्खी हूं मैं मक्खी, चैन करना रखी, तेरी इस गली में तूने मौत रखी। सिंपल है। बोलो, शिव कैलाशों के वासी। ठीक है चलो सॉल्व करो। दिमाग चाहिए भाई, बस दिमाग चाहिए, क्वेश्चंस नहीं है डिफिकल्ट। सबने छाप लिया, नेक्स्ट। चलो भाई करो सॉल्व। चलो भाई डन है।
डन है बेटा, सॉल्व किया, ट्राई किया। करे सॉल्व सर, क्या करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, लॉग 1/70 किसके बराबर होगा? क्या ये लॉग ए बाय बी है? हाँ, तो लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे क्या? हाँ, लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे। लॉग 1 माइनस लॉग 70 कर देंगे। हाँ, लॉग 1 क्या होता है? लॉग 1 तो 0 होता है, ठीक है, माइनस लॉग 70 क्या होता है? लॉग, एक सेकेंड, 70 को क्या मैं 7 इंटू 10 लिख सकता हूं? हाँ, 7 इंटू 10 मतलब लॉग 7 प्लस लॉग 10 हो जाएगा क्या? ये समझ में आना चाहिए बस। लॉग ए बाई बी को मैंने लॉग ए माइनस बी लिख दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख दिया, लेकिन लॉग 1 माइनस लॉग 70 लिख दिया। लॉग 70 को क्या मैं लॉग 7 इंटू 10 लिख सकता हूं? हाँ, अगर लॉग ए इंटू बी है तो क्या लॉग ए प्लस बी हो जाएगा? हाँ। अब सुनो भैया ध्यान से, जीरो जीरो हटाओ, माइनस रहने दो। लॉग 7 क्या है? लॉग 7 है ए। लॉग 10 क्या होता है? 1। मतलब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस का 1 प्लस ए, हो गया बस। बस हो गया, सिंपल। हाँ, डन है ना बेटा? चलो अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सॉल्व इट। चलो, हुआ ट्राई हुआ। दो, दो या तीन स्टेप का क्वेश्चन है बस, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है बस। चलो डन है। अब देखो, ट्राई करते हैं। लॉग बेस 10 एज इट इज है। हाँ, अब सुनो, क्या मैं 5 लॉग 100 को 10 टू दावर 2 बेस 10 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि इसे पता क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, और लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल, ये देखो, लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल, 2 आगे आ गया। चलो भैया, बहुत सिंपल सी बात है, ये भी मैं स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग 10 बेस 10 टू दावर 2। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, आ गया आंसर। यू पुअर पीपल, यू पुअर पीपल। चलो, चलो भाई, डन है। हाँ जी सरकार, नेक्स्ट। हाँ, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे बस, देन वी आर डन फॉर द डे।
log 125 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 इज टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? मेरी एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो मुझे छोड़ के गई थी तब मेरा बहुत दिल टूटा था। चलो भाई, चलो भैया, अब सुनो। ये हो जाएगा log 125 इंटू 8 बेस 10 की कोई इज्जत में करता ही नहीं हूं। log 1000, log 1000 होता है 3। ये रहा आंसर। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा बताओ मुझे? क्या इससे इजी क्वेश्चन आएगा क्या? आ ही नहीं सकता ना यार। इससे इजी क्वेश्चन कैसे आएगा? इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें मैं क्या ही समय दूंगा तुमको लिखने के लिए। लो भाई, करो ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, अब देखो ये वाला मैं सिखाऊंगा फिर भी। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। बीच के फिर दो तीन मैं करवाऊंगा, बट सेम सेम क्वेश्चन अब मैं नहीं करवा रहा, बोर हो गया मैं। सेम सेम नहीं करवा रहा मैं। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके आगे के फिर आपको करना है। ये वाला मैं करवाऊंगा। और हाँ, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आराम से शांति से 2 मिनट लो और करो, क्योंकि पहली बार अगर कर रहे हो तो 2 मिनट लगेंगे। शिव कैलाशों के वासी। ओ भोले बाबा। हाँ, करूं शुरू? चलो भैया, log 7 log 5। अब सुनो, मैं भाड़ में जाए दुनियादारी, कॉमन सेंस। क्या यहाँ पर बेस में 5 आना चाहिए? हाँ। एक्स में क्या डालूं जो 5 आएगा? 2 डालेंगे तो 2 + 5 का रूट नहीं आएगा। 3 डालने पर भी नहीं आएगा। 4 + 5 का रूट m+4 का रूट m+mRC आ गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो log 7 log 5, यहां पर मैंने डाला, क्या डाला बेटा, क्योंकि आंसर 0 चाहिए। ठीक है, यहां पर डाला 4 + 5 प्लस √4। करेक्ट। तो कितना आ रहा है बेटा? तो ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है log 7 log 5 3 + 2। यानी ये तो टाइम पास के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं मैं। log 5 बेस 5 हो गया क्या? हाँ। log 5 से log 5 घटा, बचा क्या? log 1 बेस 7, यानी आंसर हो गया 0। अब इस पूरी क्वेश्चन को अगर आप समझोगे
तो इस पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू डालनी थी जो हमारे 5 से मैच कर जाए, क्योंकि बेस से तो मैच करना पड़ेगा ना भाई। बिना बेस से मैच करे क्या हमारे लिए ये पॉसिबल हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। बस इतनी सी तो बात थी। बताओ इसमें क्या मुमाया था तुम्हारी जिंदगी में? इस पूरी प्रोसेस में मुमाया क्या था आपके पास? खत्म हो गई कहानी यार, खत्म हो गई कहानी। चलो नेक्स्ट, ये आपको करना है। ये भी एक बार मैं रुका हूं, एक एक मिनट से क्वेश्चन लिख लो और आपको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, हाँ। चलो भाई, हो गया ये वाला लिखा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप ही को सॉल्व करना है, ये वाला भी आप ही को सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? हो जाएगा सॉल्व? सर बहुत इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इन दो क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। राइट द लॉग ऑफ द फॉर्म 92 1/5 4, 92 तो 1/5 बेस 4। अब इसके लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। सुनो सुनो, ये कुछ भी नहीं है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल से करूँ। 92 1/5 बेस 4 है, हाँ जी सरकार। अब सुनो क्या होगा, 92 एज इट इज कैरी होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 92। 4 जो इधर का है वो उसकी पावर में आ जाएगा, 92 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/5। मतलब सर सुनो, अगर x टू द पावर y इज इक्वल टू z है तो ये हो जाएगा log x to the power z is equals to y. This is the formula which you guys should know. तो अगर 90 टू द पावर 1/5 देकर रखा है तो सीधी सी बात है, जो 4 है जो सामने है, ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने गलती कर दी। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हेलो। मतलब हाँ, तो अच्छी बात है, बड़ा हुआ है ना, चलो सुबह भेज देंगे। हाँ ठीक है, हाँ वो तो दिखा, मैंने देखा। हाँ तो ठीक है, कल भेज देते बाकी बचे हुए। हाँ बस आई रहा हूँ, चल 5 ऊपर ही क्या, 5 मिनट में आई रहा हूँ। मैंने गलत बोल दिया, एक गलती हो गई बस मुझसे। अरे सुनो सुनो, ये 4 एज इट इज रह जाएगा। ये 92 मैंने एरो बना के, मैंने वो ध्यान में नहीं है मेरे। ये हो जाएगा log 4, ठीक है सुनना, बेस 92 इज इक्वल टू 1/5, खत्म। log 4 इज इक्वल टू 1/5, तो ये क्या हो जाएगा आप सुनो, अगर आपको x टू 5 इज इक्वल टू z है तो क्या हो जाएगा log z टू द पावर, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 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 बोलो। देखो ये क्या हो जाएगा, log z, सर बेस में हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई, बस खत्म। z टू द पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, z टू द पावर z बेस x इज इक्वल टू वाई, खत्म। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। ठीक है, चलो डन है बेटा, चलो पक्का। चलो एक क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूं, ये वाला अगेन, ये वाला होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है पर मैं एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप घर पे कर लोगे और आपका चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। भाई मेरे इसको खत्म करने के बाद भी आपको कम से कम आधा एक घंटा बिताना है इसके साथ, और आधे एक घंटे के अंदर आपको आराम से शांति से बैठ के वो करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है ना? एक घंटा और लगेगा लॉग में, अब मेरे पास एक घंटा और बैठ जाओ और भर भर के क्वेश्चंस कर लो, आपको मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अब सुनो, कुछ नहीं करना, ट्राई कर लो पर एक मिनट रुको मैं।
चलो अब देखो क्या है, ये है log बेस 3, log बेस 3, 3 के ऊपर एक रूट है तो 3/1/2, 3 के ऊपर दो रूट है 3/1/4, बस सिंपल। इसके ऊपर एक ही रूट है तो एक, इसके ऊपर दो रूट है तो दो, बस। तू रूठे जदाएं रूठे प्यार छूटे ना, हमें रूट के ऊपर ध्यान देना है। ये हो जाएगा log बेस 3, log बेस 3, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है 1/2 प्लस 1/4। अब बच्चा बच्चा जानता है 1/2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। क्या हो जाएगा बेटा 3/4, तो हो जाएगा log 3 बेस 3, log बेस 3, 3 टू द पावर 3/4। क्या 3/4 आगे आ जाएगा, log 3 से log 3 कट जाएगा, हाँ जी सरकार। तो ये हो जाएगा log, एक सेकेंड यही लिख देता हूं, log 3/4 बेस 3, पहली स्टेप खत्म। अब क्या करना है, log 3/4 का लिख सकता हूं log a/b हो जाएगा, log a माइनस log b, log 3 माइनस log 4 बेस 3 एज इट इज चलेगा। क्या log 3 से ये घटा, हाँ बचा 1, 1 माइनस log 4 बेस 3, ये मेरा आंसर है। लेकिन क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस log 2 टू द पावर 2 बेस 3 किया, 4 को 2 टू द पावर 2 लिख दिया, अब 2 आगे आ जाएगा, हाँ 1 माइनस 2 log 2 बेस 3, 1 माइनस 2 log 2 बेस 3, आंसर आ गया। तो बस जैसा हम अभी तक सॉल्व करते हैं, हमें इसे भी वैसे ही सॉल्व करना था। थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। चलिए सरकार, पूरा का पूरा मैथ्स मैं फ्री में डाल रहा हूं यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हो, सो दैट आपको पता पड़े मैं कैसे पढ़ाता हूं, आप सी इंटरमीडिएट एफएमएसएम में मेरे साथ जुड़ पाओगे, ठीक है। सो वैसे तो बहुत मतलब इसमें कोई टाइम पास की बातें नहीं हो रही, कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही, तो फोकस क्रक्स है, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ये क्वेश्चन भी कर लेना, और प्लीज करीब 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 25-30 क्वेश्चंस और हाथों हाथ बैठ के कर लो, अभी बैठे हो एनर्जी पूरी है, मजा आ जाएगा, आधे घंटे का ब्रेक ले लो फिर कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, सी टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय, पूरा लॉक खत्म, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है, बाय।